कौन कहता है कि मास्टरबेशन गलत है? मैं कहता हूं मास्टरबेशन करना ठीक है। ये गलत नहीं है, इससे कोई कमजोरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आज हम बात करेंगे क्या नाइटफॉल नॉर्मल है कि नहीं, या मेरे में दिक्कत होगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स इसको गलत समझते हैं कि मेरे को नाइटफॉल हो रहा है तो मेरे को कमजोरी होगी। नाइटफॉल किन लोगों में होता है, पहले इस चीज को समझिए। जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको नाइटफॉल कभी नहीं होगा। अगर आप मान के चलो डेली सेक्स करते हैं या हफ्ते में 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं तो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। सेम अगर आप मास्टरबेशन करते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार या डेली करते हैं तो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। लेकिन जो ही आप मास्टरबेशन करना बंद कर देते हैं या जो ही आप सेक्स करना बंद कर देते हैं तो नाइटफॉल होता है। क्यों? इसका रीजन समझिए आप। दोस्तों, हमारी बॉडी में 2 टेस्टिस होती हैं, छोटी छोटी सी टेस्टिस होती है। मान के चलिए छोटा सा, देखिए इतना सा छोटा, ये डायमीटर, और उसमें जो अंदर का एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। उसमें ज्यादा स्पर्म्स नहीं आ सकती। जब आप इजैकुलेट करते हो तो मैक्सिमम 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml से ज्यादा क्वांटिटी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टेस्टिस होती है वो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा, टेस्टिस क्या करता है? वो मैन्युफैक्चर करता है स्पर्म्स को, वही बनाता है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे हमारा हार्ट कंटिन्यूअस चलता है, उसको रोक नहीं सकता कोई। सेम टेस्टिस अपना काम करता है, वो हर वक्त 24 घंटे स्पर्म्स को बनाता है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं समझने, उसके पास दिमाग भी नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चर करता रहेगा स्पर्म्स। तो एक टाइम आता है जब आपकी टेस्टिस भर जाती है, अंदर से फिल होती है, तो उसके बाद क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है टेस्टिस में। आपको फिर बॉडी को लगता है कि हमको ये जो एक्सेस ऑफ स्पर्म्स है उसको बाहर करना है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मान के चलो उसमें प्रेशर बन गया टेस्टिस में तो टेस्टिस में दर्द हो सकता है, टेस्टिस खराब हो सकती है, अंदर से ज्यादा प्रेशर बन सकता है। तो 2 प्रोसेस से टेस्टिस अपने स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। एक होता ऑटो प्रोसेस, उससे क्या है कि सेल्स आहिस्ता आहिस्ता करके गाढ़ी हो जाती है, फिर वो प्रेशर से एपिडर्मिस एंडोडर्मिस से बाहर निकलता है। तो आप देखोगे कभी कभार आप टेस्टिस के ऊपर जब आप उसको मलते हो तो आपको वो मैल जैसे निकलती है। तो मैल क्या होती है? वो डेड स्पर्म्स होते हैं। ये एक ऑटो प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि वो इजैकुलेट करेगा, ऑटो इजैकुलेशन। तो ऑटो इजैकुलेशन कैसे होगा? क्योंकि हमारा जो इजैकुलेशन सिस्टम है वहां पर एक छोटा सा दाना होता है, मटर का दाना होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। जब तक प्रोस्टेट ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्पर्म बाहर नहीं आएगा। उसके लिए 2 चीजें चाहिए। या तो आपको स्टिमुलेशन चाहिए, आप जब हाथ हिलाते हो आप स्टिमुलेट करते हो पेनिस को, आप फोर्स करते हो स्पर्म को बाहर आने के लिए। या जब आप सेक्स करते हो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, आपका पेनिस स्टिमुलेट होता है, अंदर बाहर जाता है वेजिना के, तो उससे स्टिमुलेशन होता है। तो उस प्रोसेस से आपका स्पर्म बाहर आता है। लेकिन जब आप ये प्रोसेस दोनों नहीं करते हैं तो क्या होगा? रात को आपको सपने आते हैं, आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। उस दौरान इतना स्ट्रेंथ आता है पेनिस में, इतना इरेक्शन होता है कि आपको पता नहीं चलता कि नाइट में आपको फॉल हो जाता है, नाइट में डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि एक लिमिट है, जो ही आपका पेनिस एक्सेस देर तक खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि उसको लंबे देर तक खड़ा रखे। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जब वो खड़ा रहता है फिर ऑटोमेटिक उसको इजैकुलेट करता है और रात को नाइटफॉल हो जाता है। तो ये ऑटो प्रोसेस है, ये गलत नहीं है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती। तो दोस्तों समझिए आप, ये मिथ है। ये जितने भी ये पंडे हैं जिनको ABCD नहीं पता, जिनको नॉलेज नहीं है सेक्सुअल मेडिसिन की, वो आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको बोलेंगे ओह ये गलत है, ये पाप है, मास्टरबेशन करना पाप है। आपको बोलेंगे कि नहीं, इससे आपको कमजोरी होती। गलत। कौन कहता है कि मास्टरबेशन गलत है? मैं कहता हूं मास्टरबेशन करना ठीक है। क्यों? जब आप पेनिस एक मसल है, जितनी बार उसको आप यूज करोगे, उसको एक्सरसाइज करोगे तो वो ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। उसकी जो
इलास्टिसिटी है वो रहेगी, उसकी जो गर्थ ग्रेविटी है वो बढ़ता रहेगा और वो एक नॉर्मल सिचुएशन में काम करेगा। और जो ही आप सेक्स करना बंद करते हो, मास्टरबेशन करना बंद कर देते हो, आपके पेनिस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्लीज मिथ्स पे मत जाइए। नाइट फॉल होना कोई गलत नहीं है, ये प्रोसेस है। आज मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है कि मेरी इस बात से बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं जो सोचते थे कि ये गलत है, कमजोरी आएगी, तो उनके क्वेश्चन को आंसर मिला होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। दोस्तों अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो आप अपने दोस्त की मदद करोगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूं, लेकिन लाइक एक जरूर बनता है, शेयर करना बहुत जरूर बनता है, और इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी बनता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है सेक्सुअल मेडिसिन की, जिनको कोई नॉलेज नहीं है हेल्थ की, उनके पास लाखों फॉलोअर्स है। तो भाई हम तो पिछले 25 साल से ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको भी सब्सक्राइब करो ना, हमको भी लाइक करो ना, हमको भी फॉलो करो, हमको भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।